अगर आपके मुंह कम खुल रहे हैं, मुंह खोलने में समस्याएं हो रही है, पहले जितना खुलता था उतना नहीं खुल रहा है, और फिर अगर चेक कर रहे हैं तो मात्र 2 ही उंगली जा पा रही है, उससे ज़्यादा मुंह खुल ही नहीं रहा है, और फिर जबान निकालने में भी समस्याएं हो रही है, और बात किया जाए तो आपके जो बकल मिकोसा है, जो गाल के अंदर वाले हिस्से हैं, वहाँ पर कड़ा टाइप का हार्डनेस दिख रहा है, और फिर वहाँ पर वाइट पैचेस, सफ़ेद दाग देखने को मिल रहा है। और बात किया जाए तो मुंह में सूखापन, जिसे जीरोस्टोमिया कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बैड ब्रीथ, गंदी बदबूएं आ रही है, लार अच्छे से नहीं बन रहा है, और फिर कान से अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, बहरापन लग रहा है। तो हो सकता है आपको OSMF है। OSMF का फुल फॉर्म होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप एरिका नट, जो सुपारी होता है, उसका सेवन बहुत दिनों से कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरह से आप खा रहे हैं, तो होता यह है, हमारे जो टिश्यू होते हैं तो उसमें एक कोलेजन होता है और एक एंजाइम होता है कोलेजनेज। तो कोलेजनेज कोलेजन को तोड़ने के काम में आता है। तो दरअसल होता यह है, जब सुपारी बहुत दिनों से खाते रहते हैं तो उसके कारण जो कोलेजनेज बनता नहीं है, और फिर जो बनता नहीं है तो फिर कोलेजन को तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण ये जो बकल मिकोसा है, ये जो जो गाल है हम लोग के, उसके अंदर वाले हिस्से जो ये वाले जो हिस्से हैं वो पूरा हार्ड होने लगते हैं, कड़ा होने लगता है। अगर आप ऐसे चेक कीजिएगा, ऐसे करके आप चेक कर रहे हैं तो पूरा कड़ा हो जाता है, अगर आप चेक कीजिएगा तो ये भी एक कारण हो सकते हैं आपके सुपारी खा रहे हैं तो। और अगर आप बहुत दिनों से बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ये सब चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो या 6-7 महीने, 1 साल से आप सेवन कर रहे हैं और आप यहाँ पर बहुत देर तक रखते हैं, तो होता यह है कि आपके मुंह में अब जलन टाइप का देखने को मिलता होगा कि मसालेदार खा रहे हैं, कुछ भी हल्का भी मसालेदार खा रहे हैं तो मुंह में पूरा आग टाइप का, जलन टाइप का लगता होगा, जितना आप सह नहीं सकते हैं, तो वैसा जलन लगने लगता होगा। ये OSMF का पहला स्टेज है। आप ध्यान दीजिए, ये रोग आता भी बहुत देर से है और जाता भी बहुत देर के बाद है। आप सोचिए कि हम मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दें तो तुरंत चला जाएगा, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप ये बीड़ी, सिगरेट, जर्दा छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे जाएगा। और क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, आप जारी रखते हैं, तो शुरुआत में तो आपको मसालेदार खा रहे हैं तो जलन हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद आप दाल भात खा रहे हैं या फिर गर्म दूध पी रहे हैं तो उस टाइम भी आपको जलन देखने को मिलेगा, और आपका धीरे धीरे मुंह कम होने लगेगा, धीरे धीरे जितना खुलता था उससे कम, उससे कम, उससे कम ये होने लगेगा। आपको बोलने में तकलीफ होगी, आप अच्छे से खाना पूरा मुंह खोल के अंदर डाल नहीं सकिएगा, आप चबाने में आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। और उसके बाद भी आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपको ओरल कैंसर भी हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और OSMF के स्टेज के बारे में जानते हैं। नॉर्मली तो आदमी का मुंह 40 से 42 mm खुलता है, बट अगर आपको OSMF का प्रॉब्लम है तो आपका मुंह स्केल से अगर चेक करें तो 35 mm खुलता है, 35 mm के समथिंग में खुलता है। ये पहला स्टेज में होता है, और अगर ये मुंह धीरे धीरे छोटा होने लगता है अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो दूसरा स्टेज होता है 25 से 35, 25 से 35 mm के बीच में होता है। और फिर तीसरा स्टेज होता है और भी छोटा हो जाता है, 15 से 25 mm के बीच में होता है। और जैसे छोटा होता है वैसे वैसे खाने में प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ निगल नहीं पाते हैं, आप अपना जबान बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बहुत सी परेशानी होने, बोल नहीं सक रहे हैं, मेन तो आप बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। अगर मुंह कम बहुत छोटा जाएगा तो कैसे बोल पाइएगा, आप मुंह चला ही नहीं पाइएगा तो बोल कैसे सकिएगा, तो ये भी प्रॉब्लम होने लगता है। और फिर चौथा स्टेज होता है 5 से 15, और फिर पाँचवा 15 से भी कम, मतलब कि मुंह पूरा बंद हो जाएगा, तो उसमें आप एकदम खा ही नहीं सकते हैं, उसमें खाली लिक्विड खाना पड़ता है, इधर इधर से डाल के खाना पड़ता है, क्योंकि मुंह एकदम पूरा बंद हो जाता है मुंह। अगर आपको पता चल गया है कि आप पहचान गए कि हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। क्योंकि अगर आप शुरुआत में इलाज कराते हैं तो आपको पैसा भी बहुत कम लगेगा, समय कम लगेगा, और समस्याएं भी बहुत कम होगी। अगर आप पहचान गए तो जल्द से जल्द इलाज कराइए, इसको बिल्कुल ना इग्नोर करें। थोड़ा इलाज के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला इलाज होता है वो आपको खुद करना पड़ता है। जो तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, ये सब जो भी खा रहे हैं उसको साफ छोड़ देना है, माइंड से निकाल देना, दिमाग से पूरा निकाल देना है कि आज के बाद नहीं खाना है। ये आपको खुद करना है, आपके माइंड में सेटअप करना है कि आज के बाद हमको छूना तक नहीं है।
दूसरा वो डॉक्टर्स करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब मेडिसिन देते हैं और बता देते हैं कि सुबह शाम जैसे बताते हैं वैसे खाना पड़ता है। और तीसरा होता है आपको इंजेक्शन दिया जाता है, आपको सुई दिया जाता है, जो फाइब्रस बैंड बन जाता है यहाँ पर, उसमें सुई दिया जाता है उसको लूज करने के लिए, हल्का लूज हो जाता है। और फिर एक्सरसाइज बताया जाता है जिसके कारण एक्सरसाइज, मुंह खोलने का एक्सरसाइज बताते हैं कि ऐसे मुंह खुलेगा, और फिर मेडिसिन दिए रहते हैं जिसके कारण आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और लास्ट बात करें तो सर्जरी के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपका मुंह बहुत ही कम खुल रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, जो फाइब्रस बैंड है उसको काट के हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाया जाता है और फिर आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करना है, और फिर मेडिसिन चलाया जाता है, कुछ दिन तक मेडिसिन चलाया जाता है। और ये आप जान लीजिए कि अगर इतना टाइम लगा है आपको ये प्रॉब्लम होने में, तो ये प्रॉब्लम जाने में बहुत टाइम लगेगा। ये जो रोग, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि आप मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि क्रीम खरीदते हैं, तो उसमें फ़ोटो बना रहता है कि आप इतना दिन में गोरे हो जाइएगा। लेकिन अगर आप तंबाकू कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जो डब्बे में बना रहता है माउथ कैंसर का, कि अगर आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा तो माउथ कैंसर हो सकता है। सोच लीजिए फिर आप कितना ज़िंदगी से खेल रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी ओरल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह में कोई भी समस्याएं हो रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।